आपको तीन तरह के सिचुएशंस मिलने वाली हैं। एक है भाई बताया था किसी भी फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ बेस कॉन्स्ट वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, ये हो चुका है, डिस्कस हो चुका है। पावर फार्मूला n f ऑफ x की पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, डिस्कस हो चुका है। दूसरा पार्ट डेरिवेटिव ऑफ a की पावर f ऑफ x, मतलब अब यहाँ बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल, तो इसका भी फार्मूला हो चुका है a की पावर f ऑफ x log a into do dx ऑफ f ऑफ x, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें करना है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, मतलब फंक्शन रेज टू द पावर अदर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव डिस्कस होगा। मतलब यहाँ बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, दोनों अगर वेरिएबल हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे पता किया जाएगा, इसका पूरा प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं सारे डिस्कस होंगे, ठीक है भाई। तो टाइप क्या है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, अ फंक्शन रेज टू द पावर अदर फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे पता करते हैं अभी आप समझेंगे, बाद में नोट करना। अभी भाई सिचुएशन ये है, जैसे किसी ने कहा x की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sin x की पावर cos x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो यहाँ बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल, दोनों अगर वेरिएबल हैं तो कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे हम लोग, एक पूरा स्टेप्स पर सारे स्टेप्स बताए जाएंगे, वो आप यूज करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के। तो अभी पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगर किसी ने कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x, x टू द पावर x का डेरिवेटिव करना है, x टू द पावर x का डेरिवेटिव, तो क्या करना है भाई, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको इक्वल टू y ले लेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू y। तो इस x टू द पावर x का डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y पता करना है, ठीक है। अब क्या करना होता है, पहले हम जिसका डेरिवेटिव पता करना है उसको इक्वल टू y लिखेंगे और देन क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x टू द पावर x। अब फार्मूला आपको बताया गया log m टू द पावर n, log m टू द पावर n होता है n log m, ये हो जाएगा x log x। तो पहला पार्ट ये है बच्चों, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको इक्वल टू y लिखेंगे और उसके बाद हम लोग दोनों तरफ log लेंगे, यहाँ log m की पावर n की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x log x हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएशन होगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा भाई, आएगा do dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, अभी नहीं लिखेंगे, पहले ये लाइन लिखना है बच्चों, do dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू do dx ऑफ राइट हैंड साइड x log x, ठीक है। अब बच्चों डेरिवेटिव ऑफ log y की बात होगी, क्या होता है log y का डेरिवेटिव, 1 upon y into do dx ऑफ y भी लिखना है। अभी log f of x का बताया था, log f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon f of x into डेरिवेटिव ऑफ f, वही फार्मूला यूज हुआ है। log y का हो जाएगा 1 upon this into डेरिवेटिव ऑफ y, ये डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखना भाई, ये x into log x दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम लोग राइट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये आ जाएगा 1 upon y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू x इनटू log x का डेरिवेटिव 1 upon x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x भी होता है, वो 1 होता है, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, प्लस log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x 1। इस तरीके से बच्चों अब ये आ गया डिवाइड बाय dx चाहिए ना, मैं तो y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिवाइड बाय dx क्या आ गया, y इनटू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, 1 प्लस log x, और बाद में आप y की जगह में y की वैल्यू रख सकते हैं, do dx ऑफ y क्या है, y x की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x क्या आ गया, y की जगह में x की पावर x लिख दीजिए, तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया do dx ऑफ x की पावर x टू द पावर x 1 प्लस log, ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल अगर है
तो उसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है भाई, डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज करेंगे, आपको ये स्टेप्स यूज करने हैं। ये मतलब हमने फॉर्मूला नहीं बताया। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन है, फार्मूला नहीं। अभी मैं इसी तरीके से sin x की पावर cos x होगा, सारे स्टेप्स यूज करूंगा और उसका डेरिवेटिव पता करूंगा। ये फार्मूला नहीं लिखा था मैंने, ये तो लिख रखा था पहले। अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो एक क्वेश्चन लिख लो, हाँ ये वाला, ये तो x और x कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ 1 बच गया, ये y इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये log x एज इट इज है। इसको नोट कर लीजिए। और इस तरह का एक क्वेश्चन अभी दिया जाएगा, आपको करना है बच्चों, सब लोगों को अटेम्प्ट करना है। कहीं कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए। क्या यूज हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर एक log की प्रॉपर्टी यूज हुई है, log m की पावर n होता है n log n, ठीक है। और log f ऑफ x का डेरिवेटिव यूज हो रहा है, log f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। दो चीजें यूज हुई हैं, ये आप समझ लो और एक क्वेश्चन प्रॉपर करना है, नोट करिए इसको। मैंने एक पॉइंट बताया बच्चों, जितने क्वेश्चंस आप यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग, उन्हीं को आप रिवाइज कर लिया करो। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना। आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए सर। एक अच्छा चल y की वैल्यू रखना, y कितना था, x की पावर x। ओके, अगर ये कभी एग्जाम में आता और सामने वाले के पास लिखा हुआ होता तो कितना तेज पेन चलता है। सर वो समझ ये तो मैं समझ के आपको लगता है जितना भी कर लो उतनी कैसा ना कोई आ जाए, इतना ही बहुत है। समझ में आ गया? आदि आया समझ में? एक दूसरा क्वेश्चन करोगे सॉल्व? देखो इसमें दिक्कत क्या है, पहला स्टेप है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आपको पता है कोई फार्मूला नहीं यूज करना है, हमें क्या करना है उसको इक्वल टू y ले लेना है, फिर दोनों तरफ log लेना है, log की प्रॉपर्टी यूज करके यहां तक पहुंच जाओगे, यहां के बाद दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर देना, फिर सिंपल से रूल्स डिफरेंशिएशन के लगते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। दे दो क्वेश्चन दे दिया। ये बच्चों अभी भी आप लोग देख लेना, रिकॉर्डिंग से नोट कर लेना चाहे रखा है। नेक्स्ट ये हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट रूल यूज करना था आपको, फिर इसके बाद तो डिवाइड बाय dx y से मल्टीप्लाई करके, हाँ आसान सा क्या, वही एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x की पावर cos x। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x की पावर cos x। sin x की पावर cos x का डेरिवेटिव आप लोगों को पता करना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x टू द पावर cos x। सेम प्रोसीजर यूज करना है, sin x की पावर cos x का डेरिवेटिव। तो क्या करना है, पहले आप जिसका वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है,
तो अब पहले इसको इक्वल टू y, लेट दिस इज इक्वल टू y, ठीक है, पहला स्टेप। नहीं, डेरिवेटिव को नहीं इक्वल टू y लेना है, जिसका डेरिवेटिव पता करना है उसको इक्वल टू y लेना है। y इज इक्वल टू sin x की पावर cos x। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, log लेंगे, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ sin x की पावर cos x। ये हो जाएगा, क्लियर है भाई। अब यहाँ देखो फार्मूला है, अच्छा ठीक, नहीं उसका डेरिवेटिव, log ऑफ sin x तो log ऑफ sin x ही रहेगा। हाँ, प्रोडक्ट टू लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हाँ, log ऑफ sin x में log ऑफ f ऑफ x बताया था, log ऑफ log या फार्मूला यूज करो। देखो अब यहाँ पर एक फार्मूला, हाँ बिल्कुल ठीक है, गुड। अब फार्मूला है, देखो यहाँ पर एक फार्मूला है बेटा, log m टू दी पावर n इक्वल टू होता है n log m। ये log m की पावर n, n इधर है, ये फार्मूला है, तो क्या हो जाएगा cos x into log ऑफ log m की पावर n होता है n log m, ठीक। ये फार्मूला यूज किया, यहां तक तो अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, सिंप्लीफाई किया। और अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड, लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये डन है भाई, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आएगा, तो देखो भाई, अगर दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ log y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ cos x log ऑफ sin। ये डन है भाई बच्चों, यस। आप बेटा समझ लो, ये मैं आपको बता दूं, लिंक दे दूंगा, पूरा ही लेक्चर देखना, नोट कर लेना, सब दिख जाएगा, पर समझना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप समझ लोगे तो सब कुछ वहां पर नोट हो जाएगा। देखो log y का डेरिवेटिव बोलो, log y का डेरिवेटिव क्या है, बोलो। हाँ करेक्ट। यहां देखो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पहले फार्मूला लिख दो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डेरिवेटिव, बिल्कुल ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब log ऑफ sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बिल्कुल फार्मूला लिखो। इसके बाद अगर ये फार्मूला लिख दिया तो अब आ गया 1/y डिवाइड बाय dx cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log sin x। भाई बताओ अबे क्या बताओ, log sin x का डेरिवेटिव, log sin x क्या होता है, 1/this log f of x का फार्मूला होता है 1/f of x into 1/sin x into डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x हो जाएगा, प्लस log sin x तो ऐसे चीज रहेगा into डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है माइनस sin x। याद हो गया फार्मूला, नहीं cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस sin x, याद हो गया तुमको फार्मूला। अच्छा अब देखो भाई ये आ गया, अब डिवाइड बाय dx चाहिएगा, तो डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा, अर्नो समझ में आया, y इनटू ये पूरा रहेगा cos x इनटू cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin x, या माइनस पहले लिख देता हूं, माइनस sin x ही पूरा लिख दिया पहले, और log ऑफ sin x, जरूरत नहीं है y की जगह y की वैल्यू रख दो बस। कौन सा, नहीं sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, माइनस log x इनटू नहीं माइनस log ऑफ sin स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, sin x स्क्वायर नहीं sin x की पावर sin x लिख सकते हैं। अरे ये sin x की पावर sin x हो सकता है, पावर में जाएगी ये वैल्यू। अरे पहले देखो ये क्या होता है n log m को क्या लिखते हो आप, ये n जो यहाँ है ये इसके m के पावर में जाएगी sin स्क्वायर x नहीं। अब बच्चों लास्ट में क्या करना चाहिए, y की वैल्यू रखनी चाहिए, तो डिवाइड बाय dx लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, चाहे रखो राइट हैंड साइड में y की जगह में ये y की वैल्यू जरूर रखो, sin x की पावर cos x इनटू वो जो भी था वहां पर वो सारी चीजें यहाँ लिख दो। डन है भाई, कोई डाउट तो नहीं है, लास्ट में यहाँ पे cos x cot x कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है, सेम, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब भाई एक आपकी बुक का क्वेश्चन लिया था
और उसमें थोड़ा तुम लोग दिमाग लगाना क्या करना है। log x की पावर cos x, log x की पावर cos x का डेरिवेटिव चाहिए। अभी हाथ बस दिखा दूंगा भाई, एक बार लिख दो। log x की पावर cos x का डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द पावर cos x। ट्राई करो, खुद ट्राई करो भाई, log x टू द पावर cos x का डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x टू द पावर cos x। चलो ट्राई करिए। नहीं, log ऑफ log को कोई फॉर्मूला नहीं, log ऑफ log x लिखा है। सर log of log x का क्या डेरिवेटिव है? जैसे log ऑफ f ऑफ x का होता है, f ऑफ x की जगह में यहाँ log x है, 1 upon log log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। ट्राई करो भाई। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x का क्या होता है, तुमने तो बताया था log x का डेरिवेटिव। हाँ इधर बैठा करो, इधर पता चलता रहता है मिस्टेक कहाँ होती है, फिर मिस्टेक्स रेक्टिफाई होती रहेगी, वहाँ बार बार आते नहीं ना टीचर्स। हाँ ठीक है, गुड। क्या कर रहे हैं आपने? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। log हाँ सर हाँ जो ये कहाँ से आ गया, ये तो आने नहीं था, अभी बताता हूँ। हाँ भाई सर मेरा ये आ गया। ये log x ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। log ऑफ 1/x, log ऑफ 1/x तो आएगा ही नहीं। log x का 1/x हो गया। हाँ फिर डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, तो log ऑफ 1/x नहीं होगा ना। सर 1/x log x अभी देखो मैं कुछ लाइन देखता हूँ, देखो बच्चों सब लोग समझ ले, कुछ लोग कुछ को दिक्कत है, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल आपको भी आ जाएगी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं कुछ। हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करने, इसको डेरिवेटिव पता करने के लिए इक्वल टू y लेते हैं पहले। लेट अस टेक दिस इक्वल टू y, और देख इसके बाद लेते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log ऑन बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ दिस होल क्वांटिटी। ये आपको बात समझ में आ गई, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। इसके बाद राइट हैंड साइड में log m की पावर n, log m टू द पावर n होता है n log m, तो ये हो जाएगा cos x log ऑफ log x। ओके बच्चों, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग लेफ्ट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। अब सुनना भाई, इसके बाद की कहानी सुनना। लेफ्ट हैंड साइड log y का डेरिवेटिव तो पता है, log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन y into d over dx of y is equal to, राइट हैंड साइड में ये एक फंक्शन है, cos x is one function, log x is another function, log f of x एक क्वांटिटी होगी, log of log x is one quantity। हाँ बोलिए, अभी आपको बता दूं, ये लिख दूं फिर इसके बाद चलिए। यहाँ तक ठीक है आदित्य, यहाँ तक ओके है, आगे की लाइन समझना। ये log y का हो गया 1 अपॉन y डिवाइड बाय डी। अब मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड क्या है, log of log x प्लस सेकेंड फंक्शन log of log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos x। ये फार्मूला लिखा है हमने अभी, और तो कुछ तो किया नहीं, फार्मूला ही लिखा ना अभी, ठीक है ना यहाँ तक। अब भाई ये आ गया 1/y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू cos x में कुछ नहीं करना है। अब बात आएगी इसका डिफरेंशिएशन। आदित्य log of log x, log of log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log f of x, 1 by log f of x होता है 1/f of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। log x का डेरिवेटिव क्या है 1 by x प्लस log of log x एज इट इज रहेगा इनटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब भाई डिवाइड बाय dx क्या आ गया, y उधर ले जाओ, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू y इनटू ये लिखेंगे cos x अपॉन x log x माइनस sin x इनटू log of log x, और बाद में y की जगह y की वैल्यू रख दीजिए यहाँ, बस दैट्स इट। अब बताओ आदित्य, मैंने लिखा log of log x into minus sin x, दो लगा log of log x into minus sin x, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बट वो माइनस साइन इसको माइनस यहाँ लिख करके तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, a इंटू बी लिखो या b इंटू a लिखो। बट सर फिर वो log x की जाके वो पावर में जाता है उसकी। नहीं वो log ऑफ हाँ हो जा सकता है, log x की पावर sin x भी लिख सकते हो अगर आप चाहो। समझ में नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई में भी पावर sin x ये जो पावर मल्टीप्लाइड है ना, जैसे मान लो ऐसे लिखा है n log m लिखा है तभी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log m पावर। ये रूल है ना इनवर्स में, माइनस तो रहने दो, sin x को ऊपर भेज दो, हाँ भेज सकते हैं। अच्छा बट ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है, ये इसमें फॉर्मेट में लिखना है, इनफैक्ट इस फॉर्मेट में छोड़ना होता है। अच्छा बच्चों ठीक है, कोई डाउट किसी को, आप लोगों को अर्नव समझ में आया ये, आदित्य बताओ तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, कहाँ दिक्कत थी बताओ ना, यहाँ तक तो तुम सीख लो। log ऑफ log x का डेरिवेटिव, हाँ तो देखो log ऑफ log x के डेरिवेटिव की जब बात होगी, देख रहे हो अभी, अच्छा log ऑफ log x का मतलब यहाँ देखो, मैं यहाँ समझा देता हूँ आदित्य, log ऑफ कुछ भी हो यहाँ पर, ये f of x है, log ऑफ f of x क्या होता है 1/f of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। अब ये log f of x होता है 1/f of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। अब ये डेरिवेटिव फिर से यूज करो, log f डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है भाई, जिज्ञासा आ रहा है समझ में, आ रहा है आज तो सबको समझ में आ रहा है। अब एक दूसरा टाइप है, ध्यान से समझिए, मतलब एक तो अभी हाँ प्लस वाला होगा, अभी तो एक तो सिंपल से कराया एक ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल, अब ऐसे दो फंक्शंस होंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो समझाना है। पढ़ लिया क्या तुम लोग, आगे भाई डिस्कस किया जाए बेटा, नोट करने के लिए फिर अभी मैं तुम्हें मैं सारी रिवाइंड कर दूंगा लास्ट में, आराम से नोट करना, ठीक है। अब देखो भाई, अब जो क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादा जनरली वही पूछते हैं उसकी बात करते हैं। कैसा क्वेश्चन आएगा, x की पावर x प्लस sin x की पावर cos x, इस तरह का, बस ऐसे दो दिए जाएंगे, तीन दिए जाएंगे और उनका डेरिवेटिव पूछा जाएगा। तो पहली लाइन इक्वल टू y लेंगे आप, ये तो लिखना है जैसे, और अभी अभी लॉग नहीं लेना दोनों तरफ। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने लॉग लिया तो log y इक्वल टू log ऑफ दिस होल थिंग, और log a प्लस बी log a प्लस log b नहीं होता है, मतलब log डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इस वजह से अभी log नहीं लेना। हम क्या करेंगे, एक क्वांटिटी को u से डिनोट करेंगे और दूसरी क्वांटिटी को v से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये a और b ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब ये u हो गया ये v हो गया, और डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ,
डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में रूल है डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू होता है सम ऑफ देयर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, ये होता है रूल। तो अब क्या करेंगे भाई, अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 लिख देना है। मतलब एक क्वांटिटी को u से डिनोट किया, एक को v से डिनोट किया, जहां पर u कितना है, u है x की पावर x और v कितना है sin x की पावर cos x। तो बच्चों आपको पता चल गया है कि जो dy by dx है, ध्यान देना, जो dy by dx है किसके इक्वल है, du by dx प्लस dv by dx। हम क्या करेंगे, u तो हमें पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहाँ जिस तरीके से अभी पता किया था पूरा प्रोसेस से, वहां से dy by dx आ जाएगा। ये 4 नंबर का यही आता है, 4 नंबर इतना बड़ा, अब 5 का कर दे, बस इसमें दिमाग नहीं लगना। 10 नंबर देखो ऐसा है, 2 तरह के काम होते हैं, दिमाग वाले क्वेश्चन छोटे होंगे ज्यादा मार्क्स के होंगे, बिना दिमाग वाले क्वेश्चन बड़े होंगे कम मार्क्स के होंगे, क्योंकि इसमें दिमाग लगना ही नहीं। u v लिखा dy by dx, ये आ गया, इसके बाद u इज इक्वल टू x की पावर x। अब क्या करें, du by dx और dv by dx अलग से निकालेंगे और उनको यहाँ रख देंगे। du by dx तो निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकलेगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, उसको u के इक्वल लिया हुआ है, दोनों तरफ log लो, log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x की पावर x, log x की पावर x, फिर क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा x log x, अभी तो किया था इसको, फिर डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स, डेरिवेटिव ऑफ log u इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x log x। हाँ अभी कर चुके हैं इसको हम लोग, पूरा क्वेश्चन भाई log u का नहीं, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा सर, हो गया 1 upon u du by dx, हाँ कर लिया था, x into डेरिवेटिव ऑफ सर जैसे साइन और cos तो बहुत तंग कर रहा है, हैं, साइन cos तो बहुत तंग कर रहा है। वो तो लिखना पड़ेगा ना। और u क्या, u है यार, ये u है, अरे तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रही, इतना कम दिमाग वाला नहीं है, फिर सोच रही है अच्छा कम दिमाग वाला, बिल्कुल नहीं लगाती। तो जैसे आप y लेकर के करते थे ना, तो ये इक्वल टू u है, और फिर तो वैसे ही जैसे आपने दोनों तरफ log लिया था फिर डिफरेंशिएट किया था, वहां से du by dx आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ log लेना है, log v इज इक्वल टू, वो एक पूरा क्वेश्चन ही किया था हमने, इसमें dv by dx आ जाएगा, du by dx और dv by dx यहाँ रख दो तो dy by dx आ जाएगा। ये जनरली बोर्ड में आता है इस तरह का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसी तरह का आपको दिया जा रहा है, आप पूरा सॉल्व करेंगे, नहीं सर, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं 2 मिनट में हो जाएगा। सर ये तो आप कर दोगे। अच्छा एक टाइप की बात और करूंगा फिर मैं क्वेश्चन, सर नहीं क्वेश्चन दे दो। अभी एक टाइप रह गया, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी ना, बड़ा सा। अभी आपको एक टाइप बता दूं, फिर एक क्वेश्चन दूंगा, लिखने वाला काम तो मैं अभी लास्ट में करवाऊंगा, अभी मैं सारा रिवाइंड करूंगा, ये भी नोट करेंगे। कर दो, छोड़ दो, 2 पेज छोड़ दो। सुनो भाई, अगर मान लो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, इधर इधर अर्णव, इधर ध्यान देना भाई, नया कॉन्सेप्ट है अर्णव, सार्थक समझना। 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव का फार्मूला है, 3 का प्रोडक्ट है, 4 का प्रोडक्ट है, 5 फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें फार्मूला नहीं याद करना है। लॉग क्या करेगा, आपको जो प्रोडक्ट है उसको सम में कन्वर्ट कर देगा। आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं तो हम 4 कर देते हैं, और करोगे तो मैं 5 कर दूंगा, कर सकते हैं। बट ये क्या है, लॉग क्या करेगा, आसान बनाएगा। जैसे मान लो 4 फंक्शन का प्रोडक्ट है और हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, हो जाएगा तो इक्वल टू, इसको क्या करना है, इक्वल टू y लेना है। एक क्वेश्चन अभी लास्ट में दूंगा कैलकुलेशन पर्पस से, पहले इक्वल टू y लेंगे, पहले इसको इक्वल टू y ले लिया और दोनों तरफ log ले लें, मतलब इसका डेरिवेटिव का मतलब y का डेरिवेटिव चाहिए ना, इसका डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ log ले लेना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ cos x into cos 2x into
cos 3x into cos 4x, ये हो जाएगा भाई। log की प्रॉपर्टी क्या है? log a into b into c into d। log क्या करता है? प्रोडक्ट को सम में कर। log a into b होता है log a plus log b, ठीक है। log a into b into c होगा तो log a plus log b plus log c। तो ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड की बात करेंगे भाई, ये हो जाएगा log of cos x log a plus log b plus log c plus log d। ये log की प्रॉपर्टी यूज हुई है। ओके, log y इज इक्वल टू, अब ये हो गया। अब क्या करना है भाई? हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है। नाउ डिफरेंशिएट, अभी तो मैंने log की प्रॉपर्टी यूज की, इक्वल टू y लिया, दोनों तरफ log ले लिया। अब अभी log अभी डिफरेंशिएट कहाँ हुआ है? अब हमें तो dy बाय dx पता करना है ना, तो अभी तो मैंने डिफरेंशिएट किया नहीं, अब डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। ध्यान देना, डेरिवेटिव ऑफ log y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log cos x। अभी करूंगा, एक क्वेश्चन तुम लोगों को दूंगा ना, उसमें आप लोग जल्दी से करना। log cos 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log cos 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log cos 4x। अच्छा, अब बच्चों log y का डेरिवेटिव पता है क्या? 1 by y divided by dx। गुड, माइनस साइन इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, log cos x 1 upon cos x into माइनस साइन एक्स cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x into x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पर हो जाएगा 1 upon into minus sin 2x into 2। गुड, 1 upon this 1 upon cos, और फिर इसके बाद cos 2x का डेरिवेटिव बता रहे हैं। माइनस tan x प्लस माइनस 2 माइनस tan कमाल हो गया यार, आज तो तुम लोग बिल्कुल हल्के में ले रहे हो डिफरेंशिएट। लंबा कितना है? बट इसमें दिमाग कहाँ लग रहा है? हाँ सर, भाई तो पूरी टेबल हो गया। तो कितने, मैंने एक बात बताई ये थी, 4 का होगा। तुम यार कॉमर्स के बच्चों एक बात बताओ, एक होता है मैनेजर और एक होता है लेबर। लेबरर होता है जो काम मजदूर होता है, किसको सैलरी ज्यादा मिलती है? मैनेजर को ज्यादा मिलती है। हम सर्टिफिकेट करना है, मेरे मजदूरों के नाम नहीं कर रहे हैं, मैनेजर बनना है। अच्छा चलो, तो मतलब आपके अभी जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस है, प्रोबेबिलिटी है, उसमें 2 लाइन में हो जाएगा। पता चला 5 नंबर का वेटेज है, वो 2 लाइन में हो गया, इसमें जो है पूरा एक पेज भरना पड़ा, वहां दिमाग लगेगा, वो 0 भी हो सकता है। तो बेटा इसमें क्या है, ये फ्री के मार्क्स हैं, आता जरूर है ये क्वेश्चन, आराम नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है बड़ा, एक क्वेश्चन का आंसर जो देता जाएगा उसको छोड़ता जाओ। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, नहीं सर बोल के लिखो, देखो f of x is equal to f of x is equal to x is equal to 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x की power 4 into 1 plus x की power 8। ये वाला है, क्या है? और आपको बताना है फाइंड f dash 1। f dash 1 का मतलब है पहले f dash x पता करो। f dash x मतलब f of x है ना, डेरिवेटिव ऑफ, सर सब जगह 1 लिख दो। डेरिवेटिव ऑफ f of x को हम लोग f dash x से डिनोट पहले करते हैं। डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले डेरिवेटिव f dash x पता करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ f of x होता है f dash x। तो ये f dash x मतलब f of x दिया है, तो पहले आपको f dash x पता करना है, पहले इसको डिफरेंशिएट करो। और इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? लॉग लेकर। अब करो, जो करता जाएगा उसको छोड़ो। पीछे वाली स्लाइड क्वेश्चन तो लिख लेंगे लोग, अभी दिखाता हूं भाई, जो इसका हो जाएगा उसी को जाना, इसलिए इसको f-1 निकाल करके जाना। सर गलत हो तो सही हो नहीं, सर टर्म्स एंड कंडीशन तो आपकी बात टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिसका करेक्ट होगा उसको जाने दिया जाएगा। ये लो, मतलब तुमको ये बोर्ड भरा भरा देखना जरूरी है। हाँ ये लो, सर log of 1 plus x घटा निकलेगा ना।
1 upon x plus x. Sir, into derivative of 1 plus x. पीछे वाली स्लाइड ये